पोप फ्रांसिस की हाल ही में 88 की एज में डेथ हो गई है और अब रॉबर्ट प्रेवोस्ट को एज अ न्यू पोप इलेक्ट कर लिया गया है। पर क्या आप जानते हैं कि एक नए पोप को इलेक्ट करने का प्रोसेस कितना यूनिक और इंटरेस्टिंग है? पोप फ्रांसिस दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंसान थे क्योंकि एज अ लीडर ऑफ ऑल द रोमन कैथोलिक चर्चेस उन्होंने वॉर और रिफ्यूजी सेफ्टी जैसे ग्लोबल इश्यूज पर अपनी आवाज उठाई। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को एक्सेप्ट किया इवन दो इन क्रिश्चियनिटी होमोसेक्सुअलिटी इज कंसिडर्ड अ सिन। यहाँ तक कि गिफ्ट में मिली हुई लैम्बोर्गिनी को अपने पास ना रखकर उन्होंने उसे चैरिटी के लिए ऑक्शन कर दिया। मगर जब वो चल बसे तो उनकी डेथ और नए पोप के आने के बीच का पीरियड शुरू हो गया जिसे कहते हैं सेडे वेकेंटे, व्हिच मींस अ सीट वेकेंट फॉर द न्यू पोप। और इस पीरियड में पूरी दुनिया के कार्डिनल्स यानी पोप के एडवाइजर्स 9 दिन का मॉर्निंग पीरियड रखते हैं जिसमें पोप की बॉडी को फ्यूनरल से पहले सेंट पीटर्स बेसिलिका में 4 से 6 दिन के लिए रखा जाता है फॉर पब्लिक व्यूइंग। फिर पोप की डेथ के 15 से 20 दिनों के बाद 120 कार्डिनल्स अंडर द एज ऑफ 80 सिस्टीन चैपल में इकट्ठा होते हैं टू इलेक्ट द न्यू पोप। और इस मीटिंग को कहा जाता है कॉन्क्लेव विच इज केप्ट अ सीक्रेट, मतलब कि नो फोन्स, नो न्यूज, नो कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। फिर वोटिंग प्रोसेस के मल्टीपल राउंड्स 2 से 3 दिन तक चलते हैं और हर राउंड के बाद सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए बैलेट्स को जला दिया जाता है और उनके धुएं से बाहर की दुनिया को सिग्नल दिया जाता है कि पोप इलेक्ट हुए या नहीं। मतलब कोई रिजल्ट ना आने पर चिमनी से काला धुआं निकलेगा और अगर पोप इलेक्ट हो गए हैं तो वो धुआं सफेद होगा, जिसके बाद नए पोप अपना नाम डिसाइड करते हैं जिससे वो पूरी दुनिया में जाने जाएंगे। जैसे रॉबर्ट प्रेवोस्ट ने अपना नाम चुना पोप लियो द 14th, जिसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी ब्लेसिंग्स दी और दुनिया को मिले नए पोप।